अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद समीर है और आज मैं आपके सामने एक ऐसी बुक का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँगा जिसने जो है वो दुनिया भर में लाखों लोगों को इंस्पायर किया है और साथ में मुझे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है, जिसका नाम है द अल्केमिस्ट, जो कि पोलो कोएल्हो ने जो है वो लिखी है। और ये किताब मैंने इसलिए चूज़ की है क्योंकि इस किताब के अंदर बहुत सारे हमारे लाइफ लेसन्स मौजूद हैं और जो है बहुत सारी जो है वो इसके अंदर इंफॉर्मेटिव चीज़ें मौजूद हैं। ताकि ये किताब जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और तो मुझे मतलब इसके अंदर देखना था कि ये किताब मतलब अपनी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर और अपनी शोहरत के ऊपर ये पूरी उतरती है नहीं। तो ये किताब पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ वाकई ये किताब जो है वो अपनी शोहरत के ऊपर जो है वो पूरी उतरती है। इसके पहले ही चैप्टर में मुझे तो बहुत ज़्यादा जो इंस्पिरेशन मिली वो कि सैंटियागो की कहानी से मिली, जो कि एक स्पेन का जो है वो चरवाहा था और उसने जो है वो एक ख्वाब देखा था कि उसको ख्वाब के अंदर के इजिप्शियन पिरामिड के पास जो है वो उसके मतलब एक ख़जाना उसने जो है वहाँ पर उसको मिलेगा। तो उसने मतलब उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र किया और स्ट्रगल किया और रास्ते के अंदर उसको बहुत सारे कैरेक्टर्स भी मिले इस कहानी के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा अहम साबित हुए उसके लिए। और उसके सफ़र के लिए जो है वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और उसने मतलब एक गोल को सेट करके एक अपना सफ़र स्टार्ट किया था और मतलब उसको ख़जाने की तलाश के अंदर उसने बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत की थी। इस किताब का जो सबसे अच्छा पहलू मुझे ये लगा वो ये था कि इस किताब के अंदर मतलब उसने जो है वो सिर्फ ख़जाने की तलाश में नहीं निकला, उसने मतलब हर इंसान से, हर एक कैरेक्टर से उसने एक नई चीज़ सीखने को मिली। जो कि उसको एक मिला था कि एक क्रिस्टल मर्चेंट था और एक इंग्लिश मैन उसको मिला और एक अल्केमिस्ट उसको मिला और एक उसको पामिस से उसकी जो है वो मुलाकात हुई थी उस सफ़र के अंदर। तो उसने मतलब हर किसी शख्स से एक नया सबक सीखा, उसने हर इंसान से एक नए सबक को सीखा और उसने एक चीज़ मतलब बताई कि हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हर किसी इंसान से। इस किताब में मतलब हम लोग को बहुत सारे जो लेसन सीखने को मिलते हैं, उसमें सबसे बड़ा लेसन जो ये था कि अपने दिल की सुनना और अपने सफ़र पर भरोसा रखना। इस किताब का सबसे खूबसूरत जुमला है वो याद रहा, वो ये था कि अगर तुम किसी को सच्चे दिल से पाने की कोशिश करो पूरी कायनात उसको जो है वो तुमसे मिलाने की साजिशों में लग जाती है। ये इसका एक बहुत अच्छा एक मतलब एक इंस्पिरेशनल एक इसका जुमला था जो कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, जिसके अंदर मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। सफ़र चाहे कितना तवील हो, कितना ही हर्डल्स वाला हो, तो वो इंसान अपनी अचीवमेंट को कंप्लीट कर ही लेता है किसी ना किसी तरीके से। इस कहानी का जो सबसे मेन पहलू था वो था वुमेंस का, जो कि इस सफ़र में सैंटियागो को बहुत हेल्प करती हैं, जो कि छोटे छोटे इशारे और छोटी छोटी चीज़ें जो है वो इसको इसके पर्सनल लेजेंड तक पहुंचने में बहुत मदद करती हैं इसकी। और जो है वो राइटर ने वुमेंस का कॉन्सेप्ट इसलिए इंक्लूड किया है ताकि वो दिखाएं कि ज़िंदगी हमेशा छोटे छोटे इशारों से इशारे देती है जो हमें सफ़र में गाइड करता है और ज़रूरत पर अपनी मतलब अपने गोल को ऊपर ध्यान देने की मतलब वो हमें कैपेबिलिटी देते हैं। इस कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल था वो था फातिमा का, जो कि जो है वो सैंटियागो की जो है वो इंटीमेट इंटरेस्ट थी। और जिसके अलावा मतलब ये है कि सैंटियागो को जो है सफ़र करने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो इसलिए वो एक ख्वाब के पीछे मतलब इतना लंबा सफ़र, इतना तवील सफ़र करने के लिए निकल गया वो जस्ट अपने ख्वाब के पीछे, क्योंकि उसको एक सफ़र करने का शौक भी था। फातिमा सैंटियागो को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी, वो मतलब उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो ये कहती थी कि प्यार का मतलब ये नहीं है कि हर इंसान को मतलब अपने ख्वाब से रोका जाए, बल्कि प्यार का मतलब ये उसने उसको सिखाया था कि इंसान को अपने जो पार्टनर को मतलब उसको मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो अपने ख्वाब को, अपने गोल्स को जो है वो अचीव कर सके, चाहे वो फिर इंतज़ार कितना ही तवील क्यों ना हो, लेकिन वो वापस पलट कर उस तक आना है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ इस कहानी के अंदर भी। सैंटियागो जो है वो आगे बढ़ा और उसने मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियों के साथ वो पिरामिड तक पहुंचा और वहाँ के जो लोकल्स थे, वहाँ के जो रेफ्यूजीज थे, उन्होंने पकड़कर इसको बहुत मारा और मतलब इससे जो है वो सारी चीज़ें इसकी छीन ली और उसके ऊपर मतलब हंसने लगे जब इसने बताया कि मैं यहाँ पे ख़जाना ढूंढने आया हूँ। तो एक रेफ्यूजीज़ के लीडर ने इनको बताया कि मैंने भी ऐसा ख्वाब देखा कि स्पेन के किसी एक पुराने चर्च के सामने एक पेड़ के नीचे एक ट्रेजर है, मतलब एक ख़जाना छुपा हुआ है। तो सैंटियागो जो है वो वापस अपने सफ़र की तरफ गया और वहाँ पे जाके चर्च के पेड़ के नीचे से उसने वो ख़जाने को ढूंढ भी लिया और फिर मतलब वो वापस उस ख़जाने को आने के बाद वो वापस फातिमा की तरफ लौट कर आया ताकि उसको अपना दिया हुआ वादा जो है वो पूरा कर सके। सैंटियागो की इस कहानी से अल्केमिस्ट में जो एक
सफ़र जो एक ट्रेजर ढूंढने का नहीं था बल्कि ज़िंदगी का असल मकसद को समझने का था। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर हम अपने दिल की सुने और ज़िंदगी के इशारों को समझने की कोशिश करें तो हर एक मुश्किल रास्ते के पीछे कोई ना कोई वजह होती है और उसके अंदर मतलब कोई ना कोई एक ख़जाना होता है, उसके अंदर एक बहुत सारी सीखने को मिलती है। और तो इसी सफ़र से उसको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, लेकिन ख़जाना इन दी एंड वहीं था जहाँ से उसने सफ़र को स्टार्ट किया था और ख़जाना उसके पास वहीं पर ही मौजूद था। लेकिन उसका जो असल ख़जाना उसको मिला वो ये मिला कि उसने सफ़र के अंदर बहुत कुछ सीखा और उसने सफ़र के अंदर बहुत सारी चीज़ों को समझा एक दूसरे से, और दैट्स इट।